बनाना। तो हम 6 कली वाला पेटीकोट बना रहे हैं। पेटीकोट 4 कलियों वाला भी होता है और पेटीकोट ए लाइन भी होता है, पेटीकोट फिश शेप भी होता है। तो आज हम सीखेंगे 6 कली वाला पेटीकोट बनाना। यह सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वाला पेटीकोट होता है और जो बहुत हैवी लोग होते हैं उनके लिए हमें 4 कली वाला पेटीकोट बनाना होता है। तो इसके लिए मैंने यह 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ 17.5 इंच है, यानी कि खुलकर 35 इंच है, 35 इंच हो जाएगी। तो यह हमारे कपड़े की जुड़ी हुई साइड है। इस कपड़े को हमने लंबाई में डबल कर लिया है और फिर 4 फोल्ड कर लिया है। यह कपड़े की जुड़ी हुई साइड है और यह भी जुड़ी हुई साइड है। तो हम सबसे पहले अपनी लंबाई लेंगे। तो हमारी जो पेटीकोट की लंबाई है वह है 37 इंच। तो हम 37 इंच ही इसे तैयार रख लेंगे, क्योंकि इसमें जो 2 इंच ऊपर से नेफा आएगा उससे उतने कपड़े को हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो हम 37 इंच का मार्क लगाकर, ये जुड़ी हुई साइड है, इस चीज का भी आप ख्याल रखें क्योंकि फिर ये आपका नेफा बनेगा। तो इस तरह से हम 37 इंच ले लेंगे। ये पोर्शन हमारा बचेगा तो हम यहां से इसको सीधे मार्क कर लेंगे। आप नीचे से पेटीकोट को चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप कपड़े को थोड़ा ज्यादा लीजिए। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर निकाल लेंगे। ये हमारे नेफे का कपड़ा होगा। अब हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो उसका मेथड मेरा रहता है, मैं सीट के नाम से यानी हिप राउंड के नाम से पेटीकोट बनाती हूँ। उसकी एक वजह है कि वो बहुत कंफर्टेबल पेटीकोट बनता है, आप बहुत फ्री उसको फील करते हैं। तो इसके लिए हम हिप के नाप से इसे बनाएंगे। तो जो हमारे सीट का नाप है, हिप राउंड का नाप है, वह है 44 इंच, 44 इंच। तो हम 44 पे अपने इंची टेप को पकड़कर डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमें 6 कली का पेटीकोट बनाना है। तो आप या तो 44 को 6 से डिवाइड कर लीजिए या फिर आप इंची टेप से ही करना चाहते हैं तो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए कि वह 6 टाइम आपका इंची टेप फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। 44 पे रख के पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा बस कि यहाँ सब तरफ से बराबर है। अब हम इसको खोलेंगे तो हमारी जो कली आती है वह आती है 7.5 से थोड़ी सी कम हमारी कली आती है। तो हमें 6 कलियां बनानी, तो एक कली हमारी 7.5 से थोड़ी सी कम वाला हिस्सा आता है। अब हम इसमें आधा इंच सिलाई का और एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे। तो हम 8 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ से हमारी कली की चौड़ाई 8 इंच है वह रखेंगे, और लेकिन ये जुड़ी हुई साइड है इसलिए हम इसका हाफ कर लेंगे। तो आप 8 इंच तक यहाँ पर इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड कर लीजिए तो आपका हाफ आ जाएगा, या फिर आप 4 इंच ले लीजिए। इस तरफ से हमें 8 इंच लेना है, ये हमारी खुली हुई साइड है। तो इस तरफ हमें एज इट इज रखना है। अपनी जो कली की चौड़ाई आ रही है हमें वही रखनी है सिलाई का और प्लस करके, और इसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये हमारी ये वाली कली है और ये जो सीधा वाला पार्ट है इसको उठाकर इस वाले पोर्शन को हम ऊपर ले आएंगे। ये देखिए, और ये कली हमारी खुलकर यहाँ ऊपर वाले ये पोर्शन भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो हमारी तीनों कलियां बराबर आएंगी। ये वाली कली हम उठाकर इस तरफ ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए तीनों कलियां हमारी बराबर होंगी। अब हम ये किनार वाली साइड है तो ये तिरछी वाली साइड से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। नॉर्मल सी सिलाई लगानी है, हमें 2 कपड़े पकड़कर ज्वाइंट करने हैं। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, एक को हम उठाकर इसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। इसको हम खोल लेंगे, इस वाली कली को उठाकर हम ये साइड ले आएंगे।
और इनको भी हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। नॉर्मल सी आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल सिंपल सी। पहले हम इन तीनों कलरों को आपस में ज्वाइंट करेंगे, फिर हम साइड से इन दोनों कपड़ों को यहां से ज्वाइंट कर लेंगे। ये दूसरी साइड वाली पोर्शन को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे, लेकिन यहां से हम 4 या 5 फिंगर आप इस तरह से नाप लीजिए और यहाँ से आपको खुला रखना है। फिर आप सीधी सी सिलाई लगा लीजिए इतना गैप, क्योंकि हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे तो जो नेफे की साइड होती है वह थोड़ी खुली होती है। अब हम इसमें नेफे की कटिंग करेंगे। जो हमारी कमर का नाप है वह है, तैयार नाप हमारा 36 इंच है, तो हम इसमें 4 इंच प्लस कर लेंगे। तो हम हमारा 35 आ रहा है और हम यहाँ से इसका हाफ कर लेंगे। अब हम इस डबल में हमारी जो 36 है उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच हो जाएगी, तो इसका हाफ कर लेंगे, क्योंकि ये डबल कपड़ा हमने लिया है। और सिलाई का थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे और यहां से इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा नेफा होगा। अब हम पहले कलियों को सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसकी सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है। ये साइड हमने खुली रखी है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये साइड से ऐसे और ये साइड से इस तरह से। आप आसानी से फोल्ड कर पाए इसलिए हमने यहाँ से ज़्यादा रखा है। अगर आप कम में भी इसको इजीली फोल्ड कर पाते हैं तो आप कम रख सकते हैं। और हमने नेफे को भी जॉइंट लगा लिया है। अब हमारा ये हाफ होगा। अब हम इसे पहले फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस नेफे को पेटीकोट की उल्टी साइड से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ ये किनार वाला पोर्शन है इसलिए हमने इसको फोल्ड नहीं किया है। अब हमारा ये हाफ है और ये हमारे पेटीकोट का हाफ है, तो इस हाफ से हम इस हाफ को मिला लेंगे। और हमने ये जो कलियां जोड़ी है यहीं पर हम इन प्लीट्स को इस तरह से कर इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे 2 प्लीट्स डालने हैं। इसी तरह से हमें इस तरफ भी 2 प्लीट्स डालने हैं और ये फिर हमारा बराबर हो जाएगा। अब हमने इसको ये देखिए साइड से ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारा कोई शेल वगैरह नहीं है और हमने ये नेफे के यहाँ पर भी ये प्लीट्स डाल दिए हैं। ये साइड के जॉइंट्स पर हमारा प्लीट्स नहीं है और हमारी बस ये दोनों गलियों की जॉइंट्स पर हमारे प्लीट्स हैं। अब हम इसको हमने उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट किया है। अब हम पेटीकोट को सीधा कर लेंगे और इसको हम ऐसे टर्न करके फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करते वक्त आप इस कपड़े को पकड़कर इस तरह से बिल्कुल खींचिए मत, बहुत आराम से आप इसे रखिए और दगाइए। उससे क्या होगा कि आपके नेफे में कई बार ऐसे शल से आ जाते हैं जिनको हम अल्टर बोलते हैं, वह आ जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको इस कपड़े को लगाते वक्त बिल्कुल खींचना नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से पिन लगाकर भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। आप बस इसको आराम से मोड़िए, इस तरह से बिल्कुल इसको पुश खींचिए मत, बस आराम से आप इसे रखिए और लगाइए। इस तरफ से आप लगाएंगे तो आपकी सिलाई एकदम फिनिशिंग से आएगी, अंदर की तरफ भी फिनिशिंग से रहेगी। इस तरह से हमारा बैक पोर्शन रहेगा और फ्रंट में हम इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद हम ये जो नीचे वाले पोर्शन है ये थोड़े इस तरह से हैं, छोटे बड़े, तो यह कलियाँ उरेब होती है तो इस तरह से हो जाते हैं। तो इसके लिए आप बस इन्हें आप यहाँ से पहले नापिए, आपकी जो भी यहाँ से लंबाई आ रही है, जैसे मेरी ये 35.5 इंच आ रही, 35.5 आ रही, तो हम इस जगह से भी 35.5 इंच ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा है फिर उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये आएगा, आप इसको यहाँ पर धीरे धीरे कर इस तरह से मिला दीजिए। इस वाले पोर्शन को भी आप इस जगह से यहाँ तक ऐसे मिलाइए और फिर इस तरफ से ऐसे और फिर यहाँ से
इस तरह से, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। तो नीचे से फोल्ड करने का आपका तरीका ये रहेगा, आप इसको जितना भी आपको फोल्ड करना है वो रखिए और आप इस जॉइंट से इस जॉइंट को मिलाइए। इसमें फिर आपको छोटा सा भी शेल देना पड़े तो आप दीजिए, और इसको एक बार पहले ऐसे फोल्ड करिए। तो आप चाहें तो पहले एक पतली सिलाई ऐसे लगा लीजिए, उससे आपको फोल्ड करने में बड़ा ईजी होगा, आसानी होगी। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करिए। अभी हर बस इस जॉइंट से ये जॉइंट आपका मिलना चाहिए, हर एक जॉइंट से आपका जॉइंट मिलना चाहिए। उसमें फिर आपको बीच में चाहे थोड़ा सा शेल देना हो तो उससे आपका एकदम इक्वली फोल्ड हो जाएगा। आपको जितना फोल्ड करना है तो पहले आप उसको ऐसे कर कर पिन लगा लीजिए कि आपका फोल्ड एकदम बराबर से हो। इस तरह से हम पिन लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये पेटीकोट बनकर तैयार है। इसको मैंने ये नेफे को भी फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो नेफे के किनारे पर एक सिलाई और यहाँ पर लगा सकते हैं, 1 फुट जो होता है मशीन का उसकी डिस्टेंस पर। और ये देखिए हमारे इस पेटीकोट में जो ये कलियां है ऊपर की, ये सब बराबर आई है, और इसे नीचे से भी हमने फोल्ड कर लिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।